और दोस्तों बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यूपी होमगार्ड को जो रखा जाता है वो स्वयंसेवी बल श्रेणी में रखा जाता है। स्वयंसेवी बल श्रेणी में यूपी होमगार्ड को रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 2, होमगार्ड की सेवा किस स्तर पर होती है? तो होमगार्ड की जो सेवा होती है वो राज्य स्तर पर होती है। राज्य स्तर पर होमगार्ड की सेवा होती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न तीन है, होमगार्ड की जो ड्यूटी समानता किसके आदेश पर लगती है? होमगार्ड की जो ड्यूटी होती है वो जिला अधिकारी जिसे हम एसपी कहते हैं, एसपी के आधार पर होमगार्ड की ड्यूटी लगती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न चार है, होमगार्ड की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो होमगार्ड की जो भूमिका होती है वो सहायक होती है। होमगार्ड जो होते हैं वो सहायक करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5, होमगार्ड को सबसे अधिक किस समय तैनात किया जाता है? तो होमगार्ड को सबसे अधिक जो तैनात किया जाता है वो किया जाता है विशेष परिस्थितियों में होमगार्ड को तैनात किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है, होमगार्ड को हथियार कब दिए जाते हैं? तो होमगार्ड को जो हथियार दिए जाते हैं वो आवश्यकता पड़ने पर होमगार्ड को भी हथियार दिया जाता है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है, होमगार्ड की सेवा किस उद्देश्य से ली जाती? तो होमगार्ड की सेवा जो किस उद्देश्य से ली जाती है वो ली जाती है पुलिस सहायक के लिए। पुलिस सहायक के लिए होमगार्ड का सेवा उद्देश्य से ली जाती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8, होमगार्ड का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो होमगार्ड का जो उपयोग होता है वो संवेदनशील क्षेत्र में होमगार्ड का उपयोग सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है, होमगार्ड को किस प्रकार का भत्ता मिलता है? तो होमगार्ड को जो भत्ता मिलता है वो मिलता है ड्यूटी के आधारित पर होमगार्ड को भत्ता मिलता है, यानी कि ऑप्शन इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है, होमगार्ड का प्रशिक्षण किस पर केंद्रित होता है? तो होमगार्ड का जो प्रशिक्षण होता है वो अनुशासन और सुरक्षा पर केंद्रित होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है, होमगार्ड किस कार्य में तैनात नहीं होता? तो होमगार्ड जो होते हैं वो न्यायालय निर्णय में होमगार्ड जो होते हैं वो तैनात नहीं होते, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12 यानी कि 12, होमगार्ड किस प्रकार का बल है? तो होमगार्ड हम कई वीडियो में भी बता चुके हैं, होमगार्ड जो है वो अस्थायी बल है। कौन है? अस्थायी बल है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 13, होमगार्ड की ड्यूटी अवधि कैसी होती है? तो होमगार्ड की जो ड्यूटी अवधि होती है वो आवश्यकता अनुसार होती है, यानी कि उसका कोई निर्धारित नहीं होता है। जब आवश्यकता पड़ती है तब होमगार्ड की ड्यूटी अवधि होती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14, होमगार्ड की तैनाती कहाँ नहीं होती? तो होमगार्ड की जो तैनाती होती है वो कहाँ नहीं होती? तो होमगार्ड की जो तैनाती होती है वो युद्ध सीमा पर तैनाती नहीं होती, यानी कि सीमा पर जो होते हैं होमगार्ड नहीं होते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 यानी कि 15, होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है? तो होमगार्ड का जो नियंत्रण होता है वो पुलिस प्रशासन के पास में होता है। पुलिस प्रशासन के पास में होमगार्ड का नियंत्रण होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 यानी कि 16, होमगार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो होमगार्ड का जो उपयोग किया जाता है
वो कानून लागू कराने में सहयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, होमगार्ड सेवा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो होमगार्ड जो सेवा है वो सेवा पर आधारित है। होमगार्ड की जो सेवा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सेवा ही पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, होमगार्ड को किस स्थिति में बुलाया जाता है? तो होमगार्ड को जो बुलाया जाता है वो आपात और विशेष स्थिति में, आपातकाल पड़ने पर होमगार्ड को बुलाया जाता है, विशेष स्थिति में। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, होमगार्ड की पहचान किससे होती है? तो होमगार्ड की जो पहचान होती है उसकी वर्दी से होती है। उसकी वर्दी कैसी होती है? बैच होती है, या उसकी बैच या वर्दी से पहचान होती है। होमगार्ड की जो वर्दी होती है वो खाकी वर्दी होती है। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, होमगार्ड किसके लिए कार्य करता है? तो होमगार्ड जो कार्य करते हैं वो किसके लिए कार्य करते हैं? तो करते हैं राज्य सरकार के लिए। होमगार्ड जो करते हैं वो राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, होमगार्ड की भूमिका कैसे मानी जाती है? तो होमगार्ड की जो भूमिका मानी जाती है वो सहायक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। होमगार्ड जो होते हैं वो सहायक और महत्वपूर्ण उनकी भूमिका मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, यानी कि 22, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होमगार्ड का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य होता है पुलिस को सहायता देना होता है। होमगार्ड जो होते हैं पुलिस को सहायता देते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है 23, यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है? तो यूपी होमगार्ड के जवानों को जो भुगतान दिया जाता है वो दैनिक भत्ता दिया जाता है। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, यानी कि 24, यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा यानी कि मोट्टो क्या है? तो यूपी होमगार्ड का जो मुख्य नारा है वो सेवा और सुरक्षा है। क्या है? सेवा और सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लास्ट प्रश्न, तो लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि आपका और आपके दोस्तों का लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट प्रश्न, होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो पुलिस बल की कमियों को पूरा करना होता है। पुलिस की बल की कमियों को पूरा करता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा।